गुड मॉर्निंग। आज हम एंडोडोंटिक्स का एक क्लासिकल और फाउंडेशनल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बैक टेक्निक, जिसे हम टेलीस्कोपिक कैनाल प्रेपरेशन या सीरियल रूट कैनाल प्रेपरेशन भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेप बैक टेक्निक का दूसरा नाम क्या है। टेलीस्कोपिक कैनाल प्रेपरेशन या सीरियल रूट कैनाल प्रेपरेशन। अगर आप रूट कैनाल शेपिंग को समझना चाहते हो तो स्टेप बैक टेक्निक का एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रूट कैनाल का आइडल शेप ऑब्चुरेशन के लिए कैसा होना चाहिए? कॉनिकल शेप्ड, एपिकल से नैरो और कोरोनल से वाइड। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को अचीव करने के लिए हम स्टेप बैक टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक का फंडामेंटल प्रिंसिपल है एपिकल रीजन को कंट्रोल्ड और मिनिमम इलाज करना और कोरोनल डायरेक्शन में ग्रेजुअल टेपर डेवलप करना। इस कंसेप्ट को सबसे पहले क्लेम ने इंट्रोड्यूस किया था कर्व्ड कैनाल्स के लिए और बाद में शिल्डर ने इसे रिफाइन करके सीरियल प्रिपरेशन का कंसेप्ट दिया। स्टेप बैक टेक्निक के मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं? क्लेम, शिल्डर और बाद में वीने, मार्टिन, वॉल्टन और मूला ने। स्टेप बैक टेक्निक को हम दो मेजर फेसेस में डिवाइड करते हैं, फेज वन और फेज टू। फेज वन है एपिकल प्रिपरेशन और फेज टू है स्टेप बैक और कोरोनल फ्लेयरिंग। चलिए बात करते हैं फेज वन एपिकल प्रिपरेशन की। सबसे पहले तो हम टूथ का कंप्लीट इवेल्युएशन करते हैं, केरीज एक्सटेंट, पल्पल इन्वॉल्वमेंट, रेडियोग्राफिक एनाटमी। अब रेडियोग्राफ का क्या रोल है एंडोडोंटिक्स में? केनाल कर्वेचर, लेंथ डिटर्मिनेशन और एनाटमी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टेप टू क्या है? असेस कैविटी प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर असेस कैविटी प्रिपरेशन। अगर असेस प्रॉपर नहीं है तो पूरा ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। असेस कैविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेट लाइन असेस टू द रूट कैनाल सिस्टम। अब हम स्टेप थ्री वाली साइड चलते हैं, उसमें है वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन। अब हम वर्किंग लेंथ इस्टेब्लिश करते हैं। वर्किंग लेंथ वो डिस्टेंस है जहां तक हम क्लीनिंग और शेपिंग करते हैं, आइडियली एपिकल कंस्ट्रिक्शन तक। अब हम फर्स्ट फाइल कैनाल में इंसर्ट करते हैं। मोशन देंगे जेंटल क्लॉकवाइज, जेंटल एंटी क्लॉकवाइज, मिनिमम एपिकल प्रेशर के साथ। इस मोशन को हम कहते हैं वॉच वाइंड मोशन। अब वॉच वाइंड मोशन का पर्पस क्या है? कंट्रोल्ड कटिंग और कैनाल नेगोशिएशन विदाउट डेविएशन। हर फाइल के बाद इरिगेशन कंपलसरी है। इरिगेशन का खुद रोल सिर्फ क्लीनिंग नहीं बल्कि डिसइंफेक्शन भी है। लुब्रिकेंट यूज करना भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एपिकल रीजन में। अब स्टेप सिक्स क्या है? सिक्वेंशियल फाइल यूजेज। अब हम ग्रेजुअली फाइल साइज इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपका वर्किंग लेंथ है 21 mm, तो अब आप फाइल यूज़ करेंगे 10 mm, 15 mm, 20 mm और 25 mm अप टू द वर्किंग लेंथ डेट वाज 21 mm। 25 नंबर फाइल वर्किंग लेंथ तक स्मूथली रीच करे। अब मास्टर एपिकल फाइल क्या होता है? लार्जेस्ट फाइल दैट रीच द वर्किंग लेंथ। यहाँ पर 25 नंबर फाइल बन जाती है मास्टर एपिकल फाइल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑफन निगलेक्टेड स्टेप क्या है? रिकैप्चुलेशन। हर बड़ी फाइल के बाद छोटी फाइल को वर्किंग लेंथ तक ले जाना, इसे हम रिकैप्चुलेशन कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? डेब्रिस रिमूव करना और एपिकल ब्लॉकेज को प्रिवेंट करना। रिकैप्चुलेशन का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट, टू मेंटेन एपिकल पेटेंसी एंड रिमूव द डेब्रिस। आपको पता होना चाहिए कि रिकैप्चुलेशन क्या है। हर बड़ी फाइल के बाद स्मॉल फाइल को वर्किंग लेंथ तक लेके जाना। अब आता है स्टेप टू, दैट इज स्टेप बैक कोरोनल फ्लेयरिंग। अब हम एक्चुअल स्टेप बैक स्टार्ट करते हैं। अब आपका मास्टर एपिकल फाइल कौन सी थी? ये थी 25 और वर्किंग लेंथ कितनी थी? 21। मास्टर एपिकल फाइल 25 mm और वर्किंग लेंथ 21।
अब हम एक्चुअल स्टेप बैक करते हैं। अब हम 30 नंबर फाइल लेंगे 1 mm शॉर्ट ऑफ द वर्किंग लेंथ। पहली वर्किंग लेंथ थी आपकी 21 mm। अब आपने 30 नंबर फाइल से 21 mm की जगह 20 mm तक 1 mm शॉर्ट ऑफ वर्किंग लेंथ प्रिपेयर करना है। सो 30 नंबर फाइल को आप यूज़ करेंगे 20 mm वर्किंग लेंथ तक। उसके बाद आप 30 से 35 mm फाइल यूज़ करेंगे जो कि 2 mm शॉर्ट होगी, दैट वुड बी 19 mm। ऐसे ही आप अगली फाइल 40 वाली फाइल 3 mm शॉर्ट होगी वर्किंग लेंथ से, दैट विल बी 18 mm। सो ऐसे ही आप 1 mm शॉर्ट ऑफ वर्किंग लेंथ फाइल साइज बढ़ाते जाएंगे। इस टेक्निक को स्टेप बैक क्यों कहते हैं? बिकॉज एवरी लार्ज फाइल इज यूज्ड एट ए शॉर्टर लेंथ, क्योंकि हर एक बड़ी फाइल एक शॉर्ट वर्किंग लेंथ के लिए यूज़ की जाती है। हर स्टेप पर सेम प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वॉच बाइंडिंग मोशन, सर्कमफेरेंशियल मोशन, इरिगेशन और रिकैप्चुलेशन। ग्रेजुअली हम कोरोनल और मिडल थर्ड को इनलार्ज करते हैं, तो इससे क्या होता है, स्मूथ टेपर और बेटर एसेस आता है। फाइनली हम मास्टर एपिकल फाइल से फिनिशिंग करते हैं, पुश एंड पुल स्ट्रोक देते हैं, स्मूथ कॉन्टिन्यूस टेपर जो है वो हमारा एम रहता है। तो एंड रिजल्ट क्या मिलता है? एक परफेक्ट कॉनिकल शेप कैनाल जो कि नैरो होती है एपेक्स पे और वाइड होती है कोरोनल पोर्शन पे, जो ऑब्चुरेशन के लिए आइडल है। इसके एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोल्ड एपिकल प्रिपरेशन, प्रेडिक्टेबल टेपर एंड बेटर ऑब्चुरेशन। स्टेप बैक के डिसएडवांटेजेस क्या है? अपाइकल इरिगेशन डिफिकल्ट रहती है, डेब्रिस एक्सट्रूजन हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिस्क ऑफ लेज, जिप और इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर हो सकता है। एंडोडोंटिक्स में सक्सेस का सीक्रेट है रिस्पेक्ट द एनाटमी, नॉट फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। स्टेप बैक टेक्निक हमें यह सिखाती है कि प्रिसीजन, पेशेंस और सिक्वेंशियल अप्रोच से ही एक वर्किंग लेंथ, एक सक्सेसफुल रूट कैनाल प्रिपरेशन अचीव होती है। इसलिए अगर आप एक एक्सीलेंट क्लिनिशियन बनना चाहते हैं तो स्टेप बैक टेक्निक को सिर्फ याद नहीं, समझना ज़रूरी है। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक और रिफाइंड और सेफर अप्रोच यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव स्टेप बैक टेक्निक। इस टेक्निक को डेवलप किया था मोहम्मद टोराबिना जाड ने। सो सो पैसिव स्टेप बैक टेक्निक किसने डेवलप की थी? टोराबिना जाड ने। स्टेप बैक टेक्निक में सबसे पहले कौन सा पार्ट प्रिपेयर करते हैं? अपाइकल पार्ट, वेरी गुड। लेकिन पासिव स्टेप बैक टेक्निक में अप्रोच उल्टा होता है। यहाँ पर हम पहले कॉर्नल फ्लेयरिंग करते हैं रोटरी इंस्ट्रूमेंट से, फिर एपिकल प्रिपेयर करते हैं हैंड फाइल से, और सब कुछ पासिवली, बिना फोर्स के। कोरोनल फ्लेयरिंग फर्स्ट, देन एपिकल प्रिपरेशन, ऑल डन पासिवली। सबसे पहले हम प्रॉपर असेस कैविटी प्रिपेयर करते हैं, कैनाल और फिक्स लोकेट करते हैं, वॉल्स को फ्लेयर करते हैं। सो इसमें असेस कैविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्ट्रेट लाइन असेस टू कैनाल। अब हम एक 15 नंबर फाइल लेते हैं, वेरी लाइट प्रेशर, जेंटली पुश पुल मूवमेंट और वर्किंग लेंथ और एपिकल पेटेंसी इस्टेब्लिश करते हैं। एपिकल पेटेंसी का क्या मतलब है? एपिकल कंस्ट्रक्शन तक कैनाल ओपन और निगोशिएबल होना। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है, फाइल यूज़ की जाती है 20, 25, 30, 35, 40। इन फाइल्स को हम फोर्सफुली नहीं बल्कि पासिवली इंसर्ट करते हैं। स्टेप 4 कॉपियस इरिगेशन करते हैं। हर स्टेप पर इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइपो यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन और डेब्रिस रिमूवल। अब आता है टेक्निक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यूज़ करते हैं जीजी ड्रिल। नंबर 2, जीजी ड्रिल कैनाल में इंसर्ट करो, जहां फ्लाइट रेजिस्टेंस मिले 1-2 mm पीछे लाओ, फिर एक्टिव करो, अप डाउन मोशन। नंबर 3 और नंबर 4 जीजी ड्रिल कोरोनल पार्ट में यूज करते हैं। जीजी ड्रिल का मेन फंक्शन क्या है? कोरोनल फ्लेयरिंग और स्ट्रेट लाइन असेस इंप्रूवमेंट, कोरोनल इनलार्जमेंट, बेटर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और रिड्यूस्ड कैनाल कर्वेचर।
सो हम रिकन्फर्म करते हैं वर्किंग लेंथ, ये क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोनल फ्लेयरिंग के बाद वर्किंग लेंथ चेंज हो सकती है, इसलिए वर्किंग लेंथ दोबारा कंफर्म करते हैं। वर्किंग लेंथ दोबारा कंफर्म क्यों करते हैं? बिकॉज कोरोनल फ्लेयरिंग रिड्यूस कर्वेचर एंड मे शॉर्टर द वर्किंग लेंथ। अब हम एपिकल प्रिपरेशन करते हैं, नंबर 25 को वर्किंग लेंथ तक ले जाते हैं, फिर स्टेप बैक टेक्निक फॉलो करते हैं, प्रोग्रेसिवली शॉर्टर फाइल यूज करते हैं। नैरो केनाल्स को 25 या 30 से ज़्यादा इलाज नहीं करते। पैसिव स्टेप बैक टेक्निक के एडवांटेजेस क्या हैं? बेटर डेब्रिस रिमूवल, कैनाल एनाटमी अंडरस्टैंडिंग, पैसिव इनलार्जमेंट, लेस एरर्स एंड इम्प्रूव्ड पेशेंट कंफर्ट। फाइनल कंपैरिजन करते हैं, इसमें स्टेप बैक टेक्निक ने अपाइकल पार्ट पहले प्रिपेयर करते हैं, पैसिव स्टेप बैक टेक्निक में कोरोनल पार्ट पहले करते हैं। स्टेप बैक टेक्निक में हैंड फाइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पर पैसिव स्टेप बैक में हैंड और जीजी ड्रिल दैट इज रोटरी यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, बल्कि पैसिव स्टेप बैक में पैसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट अपाइकल रीजन होता है, बट इसमें पैसिव स्टेप बैक टेक्निक में स्टार्टिंग पॉइंट कोरोनल रीजन होता है। इसमें स्टेप बैक टेक्निक में हम वर्किंग लेंथ एस्टेब्लिश करते हैं और फिर स्टेप बैक मोशन यूज़ करते हैं, और पैसिव स्टेप बैक टेक्निक में पहले हम फ्लेयर करते हैं जीजी ड्रिल से, फिर वर्किंग लेंथ और फिर स्टेप बैक टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस है लेज और जिप के, और पैसिव इंस्ट्रूमेंटेशन में कम चांसेस रहते हैं एरर्स के।